ठीक है सर। अब आज का जो है सर, एक तो ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेजिंग। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेजिंग मतलब स्टॉक डालने के कितने तरीके होते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक तो हम ओपनिंग के थ्रू डाल सकते हैं, दूसरा हम क्लोजिंग के थ्रू डाल सकते हैं कि जो भी हमारे पे टिल, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, तो उस समय फिर आपको क्या है, अभी आपके सिस्टम में तो 50 पीस आपको शो कर रहा है, पर एक्चुअल में आपके पास 42 पीस है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, गलती की सेल एंट्री कर देते हैं 8 पीस की। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो उसका स्टॉक है वो माइनस जब होगा जब सेल करेंगे, पर सेल करने से नहीं सॉल्यूशन होता, हमें उसकी क्लोजिंग डालनी होती है या ओपनिंग डालनी होती है, या उसकी परचेजिंग जो है मैनेज करनी होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग से हम स्टॉक लेस भी कर सकते हैं और स्टॉक प्लस भी कर सकते हैं, और परचेजिंग से तो सिर्फ स्टॉक प्लस होता है। तो सबसे पहले क्या है ओपनिंग, कि अगर किसी आइटम का आपके पास कोई भी बिल नहीं है, या वो आइटम जो है आपके पास है तो, पर उसका कोई भी स्टॉक अपडेट नहीं है कि क्या कितने पीस है आपके पास, तो इसके लिए जो है ना ओपनिंग डालते हैं। फिर ओपनिंग के लिए आपको मास्टर के मेनू में आके ओपनिंग बैलेंस और स्टॉक ओपनिंग पे आना होता है, और फिर जिस गोडाउन में आपका वो स्टॉक है उस पे आपको एंटर करना है, और उसके बाद एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है उसकी ओपनिंग डालनी है। अब सपोज आपका आइटम ये है 3319, तो इस पे आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको बैच नंबर डालना है। तो जो भी इसका बैच नंबर है इस तरीके से आपने डाल दिया, और ओपनिंग आपको यहाँ पे डालना है। सपोज आपके पास ये 60 पीस है, और जो भी इसकी MRP है, इसका सेल रेट है, और जो भी इसकी एक्सपायरी, सपोज इसकी एक्सपायरी फरवरी 24 की है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये डेट आपको उसी दिन की मेंशन करनी जिस दिन आप ये डाल रहे हो। जैसे आज जो डेट है 17/5 है, तो मैंने आज की डेट डाल दी 17/5, और उसके बाद आपको एंटर करना है। अब इसको सेव करने के लिए टैब का बटन दबा के सेव कर सकते हैं। अगर और भी बैच है, सपोज इसी आइटम के अंदर आपका दूसरा बैच भी है, तो आपने एंटर किया, अपना दूसरा बैच मेंशन किया आपने, और उसमें भी आपके पास 20 पीस है, और उसकी MRP सेम है, एक्सपायरी अलग है, तो आपने एक्सपायरी अलग कर दी, और फिर उसके बाद इसके अंदर भी आपको डेट सेम आज की ही मेंशन करनी जब भी आप ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। उसके बाद एंटर, और लास्ट में टैब के बटन से सेव करना। जैसे टैब का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यस करेंगे, और यहाँ पे एंटर। अब इसका जो है स्टॉक डल चुका है 3319। अब हाँ जी, अब मैं इसको स्केप करके, क्या कह रहे हैं सर? आपने अभी अपने ये कर लो 1919 आउटलेट का ओपनिंग में आपने अगर इसको हमारे पास तो जगह तो है अवेलेबल, हमने एक एंटर कर दिया। हाँ जी, कंपनी में तो ये दिया, मतलब ये किस कंपनी की परचेज है ये बोल रहे हैं? हाँ, इसमें बताया हमने ऐड कर दिया, हम ये परचेज। देखो, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, वो जो स्टॉक है आपके पास कम से कम भी 10-12 परचेज उसकी होके आई है आपके पास। अब आपके पास 80 पीस रखा हुआ है, उसके बिल अगर आप ढूंढने निकलोगे तो उसके बिल्स आपके पास कम से कम भी 17-18 बिल निकलेंगे। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप उस 17-18 बिल को पहले चढ़ाओ, और चढ़ाने के बाद उसकी सेल एंट्री करो, और सेल एंट्री करने के बाद जो आपके पास स्टॉक बचेगा, जैसे अभी हमने जो 80 पीस डाला, ये स्टॉक हमारे पास बचा है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस रहता है अगर ज्यादा बिल है आपके पास तो। और अगर आप चाहते हैं कि अब इसके तो बहुत सारे बिल हैं, लेकिन टिल आपके पास ये 80 पीस अवेलेबल है, तो आप उसका स्टॉक जो है ओपनिंग में डाल सकते हो और क्लोजिंग में डाल सकते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो जिससे क्या है कि आपके जितने जो 17-18 बिल है उसको चढ़ाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप अपने स्टॉक को डाल देंगे। हाँ, लेकिन ये जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार करना होता है। अगर आप हर रोज ये करोगे, हाँ, तो मतलब GST के प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूँ मैं, GST अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से। अगर हमें अपने मेंटेन करना हो, हाँ जी सर, यहाँ से हो जाएगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आप ये साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सर, वो यहाँ से नहीं करना, वो क्लोजिंग से करना है। अभी वो क्लोजिंग भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे।
यहाँ से तो क्या ओपनिंग है, मतलब कि ऐसा स्टॉक आपके पास पड़ा था जिसकी कोई भी आपने सेल एंट्री नहीं करी है, परचेज एंट्री नहीं करी है, उस केस में आपको ओपनिंग डालना है। अब जैसे कि ऊपर मेरे पास ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि ये आइटम है ना आपका 3318, ये 36 पीस है। अब इसकी सेल भी हो रखी है, परचेज भी हो रखी है, लेकिन अगर आप अपने पास देखेंगे तो आपके पास 40 पीस पड़े हुए हैं, तो इस केस में आपको क्लोजिंग डालना है। हाँ, जिस पे ट्रांजेक्शन आपकी लगातार हो रही है उस पे आपको डालना है क्लोजिंग, और जिस पे आपको जिसका कोई भी स्टॉक आपके पास नहीं है आप उसकी क्लोजिंग भी डाल सकते हो, ओपनिंग भी डाल सकते हो, दोनों डाल सकते हो, उसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके पास। हाँ जी, अब ये देखिए, जैसे अब मान लीजिए 12 पीस हैं लेकिन एक्चुअल में आपके पास 20 पीस हैं, तो फिर आपको यहीं से इसकी क्लोजिंग डालनी होगी, इंसर्ट का बटन प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। तो जो आपके पास कीबोर्ड है उस पे इंसर्ट का बटन प्रेस करिए, इंसर्ट का बटन, अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, अब जैसे ही इंसर्ट का बटन प्रेस करोगे तो देखो वहां पे तो ओपनिंग आ रहा था स्टॉक के इसके अंदर डालते समय, अब यहाँ पे सी स्टॉक आ रहा है। सी स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। अगर सेम बैच है तो आप सेम बैच पे ही आप करके इस पे एंटर करके इसको 20 कर दोगे और ऐसे आगे करके और इसको टैब के बटन से सेव कर दोगे, ठीक है। और अगर ये सेम बैच नहीं है, ये बैच बिल्कुल ओके है, आपका जो 8 क्वांटिटी का बैच है वो अलग है, तो फिर यहाँ पे एक नया बैच आप एंटर कर दोगे और फिर उसके बाद इसके अंदर उसकी क्वांटिटी और जो भी इसकी एमआरपी एक्सपायरी है आप एमआरपी और एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन कर दोगे। और फिर यहाँ पे डेट डालना आप बिल्कुल मत भूलना, डेट आपको यहाँ पे करंट की ही डालनी है। हाँ जी, और ये करंट की डेट क्यों डालनी है, इसका भी जो है ना रीजन है। इसका रीजन है, जैसे आप स्टॉक की वैल्यूएशन देखोगे तो स्टॉक की वैल्यूएशन जो ये दिखाएगा ये फिर उसी हिसाब से दिखाएगा जो डेट आपने मेंशन किया है। अब ये जो मेरे पास 20 पीस जो अवेलेबल हो रहे हैं ये मैंने 17 तारीख 5वें महीने को अपडेट किया है ना, तो बिल्कुल मैं 17 तारीख 5वें महीने की कभी भी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि 17 तारीख 5वें महीने में मेरे पास कितना स्टॉक का वैल्यूएशन था, तो वो मेरे को एक्चुअल दिखाएगा। और अगर यहाँ पे 1 अप्रैल बाय डिफॉल्ट रह गया तो फिर इसका मतलब ये है कि शुरू से ही इतना स्टॉक था आपके पास, अप्रैल से ही स्टॉक था इतना, तो अप्रैल की वैल्यूएशन भी गलत दिखाएगा। हाँ, उसी दिन की डेट आपको मेंशन करनी है, क्योंकि उसी डेट को तो आपको पता चला ना कि मेरे पास 8 पीस और भी अवेलेबल था उस दिन। नहीं तो क्या है कि ये 8 पीस जो है अप्रैल से काउंट करवाएगा आपको। तो जब भी आप स्टॉक की वैल्यूएशन देखोगे 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को भी मान लो आपके पास 10 लाख का स्टॉक था, 2 अप्रैल को भी 10 लाख का स्टॉक था, और आपने जो ये किया है अपडेट वो मई में किया है, तो इसीलिए डेट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है ताकि स्टॉक की वैल्यूएशन आपको ओके दिखे। और फिर उसके बाद टैब के बटन से आप इसको सेव कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास 20 पीस शो हो रहे हैं, पहले ये 12 पीस थे जी। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपको स्टॉक डालने का ऑप्शन तो पता चल गया कि स्टॉक मुझे डालना है या लेस करना है, तो मैं क्लोजिंग के थ्रू कर सकता हूँ, ओपनिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो स्टॉक आपने जी हाँ, जो मिस्टेक है, मिसमैच है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने स्टॉक डाल दिया, अब इसको मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए सेम ही ऑप्शन है। अब यहाँ पे फिर से इंसर्ट का बटन प्रेस करना है। सपोज ये 8 का स्टॉक आपको हटाना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे और पहले तो बैच को हटाओगे आप इस तरीके से, फिर इसके स्टॉक को 0 कर दोगे और फिर उसके बाद इन सबको 0 कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ 0 कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एंड के बटन से या टैब के बटन से सेव कर देना। हाँ, अब ये देखो आपके पास 12 स्टॉक हो गया। हाँ, और ऐसे ही जैसे हमारे पास हमने इसमें 80 का स्टॉक डाला है, फिर से मैंने इंसर्ट का बटन प्रेस किया इस पे और इन सबको 0 कर दिया। आप स्टॉक को 0 कर सकते हो, इसी से आपका मॉडिफाई, इसी से आपका डिलीट हो जाएगा। अब सपोज ये 60 की जगह 50 था, तो आप यहाँ 50 कर दोगे, और अगर डिलीट करना है तो आप इसे 0 कर दोगे। तो 0 करके सबसे लास्ट में टैब के बटन से सेव कर दोगे। अब ये देखो 3319 जो है एकदम हट चुका है यहाँ से जी। तो ये डायरेक्टली स्टॉक की एडजस्टमेंट क्लोजिंग से आप कर सकते हो, जिसकी ट्रांजेक्शन हो रही है, और जिसकी कभी भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो उसको पहले आप ओपनिंग में डाल दोगे सबसे पहले, ठीक है। वो आपको आइटम पे ही हाँ पता लग जाएगा कि इसकी ट्रांजेक्शन कितनी हुई है।
ठीक है। हाँ, गोडाउन और इसका दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा अगर आप इसको मैनेज कर रहे हो तो। हाँ। तो आपके पास से गोडाउन है अलग से? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो गोडाउन है आपके पास, हाँ, उसमें अलग स्टॉक डालना, जो आपके पास स्टोर में है वो अलग है। ठीक है। हाँ, तो ओपनिंग आप यहाँ से डाल सकते हो और क्लोजिंग के लिए तो डायरेक्टली आइटम मास्टर में इंसर्ट का बटन प्रेस कर सकते हो। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो है उसका परचेज एंट्री का। हाँ, तो जब भी आपके पास परचेज बिल आता है तो आपको क्या है, उसकी प्रॉपर परचेज एंट्री चढ़ानी होती है। तो उसके लिए आप जो है ट्रांजेक्शन में आके, दो ऑप्शन है, एक तो मेनू से और एक डायरेक्टली की से। तो ट्रांजेक्शन में आके परचेज, और परचेज में होलसेल बिल पे आपको क्लिक करना होता है। तो पहला ऑप्शन तो ये है यहाँ तक आने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से आप Alt P प्रेस करोगे तो भी आप अपनी परचेज एंट्री पे आ जाओगे। अब कौन सी एंट्री चल रही है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी सबसे टॉप में, जैसे ये परचेज एंट्री है। ठीक है, तो ये परचेज एंट्री तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पे सबसे पहले परचेज एंट्री में आपको जो भी बिल होता है उस बिल पे एक डेट मेंशन होती है बिल की, और वो जो बिल पे डेट मेंशन होती है वो सामने वाली पार्टी ही मेंशन करके देती है। और मोस्टली वो आपके 1 से 2 दिन 10 दिन वो बैक डेट के ही होते हैं, क्योंकि आज आप ऑर्डर करोगे तो हो सकता है सेम डे में बहुत कम चांस होते हैं बिल आने के, या तो कल आएगा या परसों आएगा आपके पास। हाँ, तो जो भी बिल आप चढ़ाओगे ज्यादातर उसकी बैक डेट होगी, या सेम डेट है तो सेम डेट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ठीक है, सर कहाँ पे सेंड किया आपने? व्हाट्सएप पे? हाँ जी, नेट आपका बंद है। ठीक है, कोई नहीं, मैं यहाँ से एक बिल आपको लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, इस तरीके से परचेज बिल आपके पास आता है जी। तो इस पे जो भी डेट लिखी हुई है, चाहे वो सेम हो या अलग हो, वही आपको मेंशन करनी है। जैसे कि देखो, इस पे डेट लिखी हुई है 25/6 की डेट मेंशन है, तो ऐसे ही आपके पास जो इनवॉइस होगा उस पर डेट मेंशन होगी और वही डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सपोज ये मेरे पास 5 मई को आया, तो मेरे 5 मई 2023, हाँ, मतलब ये जो मेरा बिल है ये 5 मई का बिल है, तो मैंने 5 मई लिया। और उसके बाद आपको इस ऑप्शन को यस करना है। अब यस करने के बाद अब यहाँ पे आपके जितने भी जो परचेज की पार्टीज होती है वो सारी पार्टी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अगर वो पार्टी आपकी बनी हुई है तो आप सीधे सीधे उसको सर्च कर लोगे, और अगर वो पार्टी नहीं है एकदम, हाँ, तो बिल्कुल, अगर नहीं है तो F2 करेंगे और उस पर एंटर करके तो उसकी डिटेल को आप यहाँ पे पहले भरना पड़ेगा। तो उसकी जो भी फॉर्म नेम है, उसके बाद उसका जो एड्रेस है, एड्रेस के बाद जो भी ईमेल आईडी, फोन नंबर, और लास्ट में जीएसटी नंबर। आपके इसमें इम्पोर्टेंट डीएल नंबर भी होता है, तो डीएल नंबर भी आपको डालना होता है, और जीएसटी नंबर। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको लास्ट में से क्या सर डीएल नंबर जो है हर फार्मिस्ट के लिए जो है कंपलसरी होता है। ड्रग लाइसेंस नंबर होता है डीएल नंबर, हाँ, जो केमिस्ट के लिए भी अप्लाई होता है, होलसेलर के लिए भी और मैन्युफैक्चरर के लिए भी। तो यहाँ से आप अपनी पार्टी को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे सपोज हम कल्याणी मेडिकल एजेंसी पे एंटर करते हैं कि इस पार्टी से हमें परचेज बिल आया है, उसके बाद पार्टी नंबर में आपको डालना होता है आपका इनवॉइस नंबर। अब जैसे कि मान लो इसने जो है इनवॉइस नंबर 30 दिया है जी, तो ऐसे ही तो यहाँ पे आपको पार्टी नंबर में इनवॉइस नंबर मेंशन करना है।
और फिर उसके बाद एंटर करके अब यहाँ पे आपके पास ये क्रेडिट पे आया है, कैश पे आया है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली क्रेडिट पे ही आता है, पहले माल आता है उसके बाद फिर आप उसकी पेमेंट करते हैं बिल बाय बिल। तो यहाँ पे क्रेडिट पे आपने एंटर करना है। उसके बाद फिर जैसे ही एंटर करोगे तो आपने गोडाउन का ऑप्शन चालू किया हुआ है। अब कर्जर जो है देखो नीचे आ गया। अभी जो ये स्टॉक चढ़ रहा है ये मेन स्टोर में चढ़ रहा है। तो अगर केस ऐसा है आपका कि नहीं ये जो स्टॉक है पहले हम अपने गोडाउन में लेते हैं, फिर गोडाउन से यहाँ देंगे अपने स्टोर पे जैसे जैसे कमी होगी स्टॉक की जी। तो अब यहाँ पे मेन स्टोर पे आप अगर चेंज करना चाहते हो तो स्पेस का बटन यूज करेंगे और यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे अगर करना है तो। अदरवाइज मेन स्टोर ही आपको रखना है। उसके बाद फिर आप एंटर करेंगे और ये अब आपके सामने जो है आपकी आइटम लिस्ट ओपन होगी। अब इस आइटम लिस्ट में जो भी आपने आइटम परचेज किया है, अब सपोज मैंने ये आइटम परचेज किया है 2382, और जैसे इस आइटम पे आप एंटर करोगे तो कर्सर आपका बैच नंबर पे रुकेगा। तो यहाँ पे बैच नंबर आपको डालना है। बैच नंबर डालने के बाद फिर उसके बाद एक्सपायरी है तो एक्सपायरी भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे और फिर उसके बाद आपका क्वांटिटी के ऊपर कर्सर आ जाता है। अब कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी है ये भी आपके इस बिल में मेंशन होगा कि इस आइटम की क्वांटिटी इतनी आपने बाय करी है। जैसे इसमें 10 क्वांटिटी शो कर रखी है तो 10 क्वांटिटी हमने इससे बाय करी है। और फ्री क्वांटिटी कितनी है तो ये भी आपको अपने बिल में ही दिखाई देगी। जैसे इसके अंदर पहले आइटम 10 पे 2 फ्री मिला है तो यहाँ फ्री में फ्री डालेंगे आप। और फिर उसके बाद क्या आपके पास परचेज रेट आया है यानी पार्टी ने क्या रेट लगा के दिया है आपको वो यहाँ पे मेंशन होता है रेट में। तो वैसे ही रेट आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। जैसे सपोज 157 रुपए का रेट आया आपका तो 157 आपने डाल दिया। और क्या डिस्काउंट है ये सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो देखो डिस्काउंट भी इसमें क्या 10% का, तो आपने डिस्काउंट पे अपडेट कर दिया कि हाँ 10% डिस्काउंट है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो एक जो है बैच डिटेल विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आप अपने सेल रेट डिसाइड करते हो कितने में मुझे सेल करना है। तो इसके लिए आपको एंटर करके यहाँ पे रेट ए के अंदर आना होता है। और अगर आप इसको सेम एज इट इज एमआरपी में ही बेचना चाहते हो तो एमआरपी का ही रेट यहाँ पे मेंशन करो और उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ जाओ। अब जैसे हमने एक आइटम इसमें डाल दिया फिर दोबारा से एंटर किया। अब यहाँ पे मान लो कोई दूसरा आइटम आपने इनसे बाय किया है पर वो आइटम आपकी आइटम लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको वही फॉलो करना है जो कल आपने सीखा था। नया आइटम बनाने के लिए आइटम लिस्ट में ही आपको F2 करना है और F2 करने के बाद वो आइटम क्या है उस आइटम का नाम, पैकिंग और फिर उसके बाद कौन सी कंपनी है, कौन सा साल्ट है, क्या एमआरपी है, ये सारी डिटेल भरने के बाद लास्ट में सेव हो जाएगा आइटम। और सेव होने के बाद आइटम आपको यहीं पे दिखाई देने लगेगा। कर्सर आपका बाय डिफॉल्ट उसी आइटम पे पहुंच जाएगा। तो उस आइटम पे फिर आपको एंटर करना है और फिर उसके बाद सेम वही रिपीटेशन करना है कि बैच नंबर डाला आपने यहाँ पे, फिर उसके बाद उसकी एक्सपायरी, जो भी एक्सपायरी आपको मिली है और ये सब कुछ मेंशन होगा आपके बिल के अंदर और कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी और क्या फ्री मिला है आपको। जैसे इस आइटम पे मान लो फ्री नहीं मिला मुझे तो मैंने यहाँ पे 0 छोड़ दिया। और फिर उसके बाद डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल सकते हो नहीं तो खाली छोड़ सकते हो। फिर लास्ट में जो विंडो ओपन होती है यहाँ पे आपको अपना जीएसटी देखना होता है क्या जीएसटी इस पे लगा है। और फिर उसके बाद आपको अपना सेल प्राइस, तो रेट ए के अंदर अपना सेल प्राइस आप डाल के रखिए। अगर आप रेट ए में सेल प्राइस नहीं डालते तो आपको जो है ना प्रॉफिट नहीं दिखेगा। भले आप एमआरपी में ही सेल कर रहे हो पर एमआरपी का ही रेट यहाँ पे मेंशन कर दो। अगर आप ये मेंशन करोगे तो आगे जो आप देखोगे प्रॉफिट का रिपोर्ट वो इसी के बेस पे दिखाता है। तो अगर आपने ये मेंशन नहीं किया रेट ए के अंदर तो फिर आपको नहीं दिखाएगा। अब इसी तरीके से सारा रिपीटेशन होता रहेगा कि अब मैंने मान लो ये मेडिसिन खरीदी है या ये खरीदी है, जो भी खरीदी है ऐसे ही एंटर करके उसका बैच नंबर डालना है, उसकी एक्सपायरी और फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी क्वांटिटी और कितने रुपए का आया वो और कितने का मुझे आगे सेल करना है। इसी तरीके से रिपीटेशन होता रहेगा। अब लास्ट में जो है आपको बिल सेव करने के लिए 2 से 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन तो ये है कि सबसे पहले इसमें ये जो लाइन है लास्ट की ये ब्लैक होनी चाहिए। जैसे कि लाइन अभी ब्लैक है, ठीक है। तो अगर आप आइटम लिस्ट पे हो बिल को सेव करोगे तो सेव नहीं होगा, आपको पहले एक बार एस्केप करना है, आपको इस पे आना है जहाँ पे आपकी लाइन पूरी ब्लैक दिखे। हाँ, अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला है कि आप यहाँ पे कंट्रोल W से सेव कर सकते हो। तो जैसे मैं कंट्रोल W करूंगा कर्सर नीचे पहुंच गया, फिर आपको एंटर करना है और इस वाले पोर्शन को जो ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है इसको स्किप कर देना और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करके एंटर करके सेव कर देना।
तो पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से एंड का बटन अगर आप प्रेस करोगे तो एंड के बटन से भी आपका बिल सेव हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, डिस्क्रिप्शन को एस्केप और इसे सेव और एंटर करके ये सेव हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि आपके जो ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे एक सेव का बटन आपको शो होता है, तो इस बटन पे भी आप क्लिक जैसे करेंगे तो और आगे फिर एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन के थ्रू आप जो है अपने बिल को सेव कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अपने बिल को सेव कर दिया है। हेलो, ठीक है। तो जो लास्ट में मैंने सर आपको बताया वो समझ में तो आया बिल सेव करने का क्या तरीका है? जी। तो कंट्रोल W से एंड के बटन से और जो स्क्रीन पे सेव का बटन होता है, इससे आप बिल को सेव कर सकते हो। जैसे कि बिल सेव हो गया है, ठीक है। बिल सेव होने के बाद इसके साथ भी 2 से 3 केस होते हैं। जैसे या तो हमें इसको डिलीट करना है बिल को, या बिल को दोबारा से मॉडिफाई करना है। सपोज हमने जो क्वांटिटी डाली है वो गलत डल गई है, या परचेज प्राइस हमसे गलत डल गया है, तो बिल के अंदर कोई भी करेक्शंस अगर करनी है तो फिर हमें वापस यहाँ पे ट्रांजैक्शन के मेनू में आके परचेज और परचेज में मॉडिफाई बिल पे आना है। और फिर यहाँ पे अगर आपको बिल नंबर याद है, एग्जैक्ट क्या बिल नंबर है, तो आप डाल सकते हो। और यदि बिल नंबर याद नहीं है आपको तो यहाँ पे आप जी यहाँ पे डेट डाल सकते हो कि वो बिल कौन सी तारीख का था। तो जैसे मैंने जो बिल वो डाला था वो 5 तारीख का डाला था, 5 मई का। उसके बाद इसको आप एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए 5 तारीख को आपके पास जो है 3 बिल एंटर हुए। अब इस 3 बिल में से कौन सा बिल है हमारा? वो ये वाला बिल है, कल्याणी मेडिकोज का, कल्याणी मेडिकल एजेंसी का। तो इस पे आपको एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, चाहे मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, कैंसिल करना हो, प्रिंट लेना हो इसका, तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब जैसे ही मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले जो है क्लिक करते के साथ ही कर्सर जो है आपके लेजर के पार्टी के नाम पे रुका हुआ है। तो अगर मान लीजिए पार्टी गलत हमसे हो गई है तो यहाँ पे अब आपको स्पेस का बटन प्रेस करना है। और मान लीजिए ये जय मां लक्ष्मी एसोसिएशन का बिल था तो हमने इसको एंटर किया। और अब ये बोल रहा है कि आप पार्टी चेंज कर रहे हैं इस बिल के अंदर, तो श्योर टाइप करिए। तो आप यहाँ पे श्योर टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये डेट जो है, डेट पे कर्सर रुका। अब सपोज डेट भी हमसे गलत हो गई थी, ये जो है 7 मई का है तो मैंने 7 मई कर दिया। अब इसी तरीके से आपका बिल नंबर गलत है तो बिल नंबर आपने ठीक कर दिया कि बिल नंबर ये था इसका, और यहाँ पे भी आपने 7 मई कर दिया। और उसके बाद फिर एंटर करके आपका देखो कर्सर अब ये गोडाउन पे पहुंच गया। अब सपोज कि आपने परचेज बिल तो एंटर कर दिया लेकिन आप भूल गए कि मेन स्टोर नहीं करना था, मुझे गोडाउन करना था। तो यहाँ से फिर आप इसको मॉडिफाई करके चेंज भी कर सकते हो स्पेस के बटन से। जो भी लिस्ट खोलनी है स्पेस के बटन से आप खोल सकते हो, और नहीं तो आगे बढ़ के एंटर करके कर सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शंस आएंगे रेट चेंज करने के, इसको एंटर करके आप आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पे जितने भी आइटम है इंडिविजुअली सभी को आप चेंज कर सकते हो, चाहे उसका बैच चेंज करना है, रेट चेंज करना है, क्वांटिटी चेंज करना है, डिस्काउंट, तो सारी चीज चेंज कर सकते हो। और अप एंड डाउन से आप नीचे और ऊपर जा सकते हो। मान लो कि आपको सीधा सीधा ये दूसरा आइटम चेंज करना है तो आप सीधा सीधा इस पे जाके एंटर करोगे तो सबसे पहले कर्सर आपका बैच पर रुकेगा। सपोज बैच इसका गलत है, लास्ट में 76 नहीं है 77 है, तो आपने इसे ठीक कर दिया। उसके बाद फिर ये 25 की एक्सपायरी नहीं है, 24 की एक्सपायरी है। और फिर उसके बाद क्वांटिटी 87 नहीं, आपके पास 17 क्वांटिटी आई थी। और फिर उसके बाद 180 का रेट था और 5% डिस्काउंट था, और इसका सेल रेट बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे ही जितनी भी चीजें चेंज करनी है चेंज करके फिर आपको ड्रॉप करके लास्ट में आना, इस तरीके से लाइन पूरी ब्लैक दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद आप वही 3 प्रोसेस को फॉलो करके, जैसे एंड का बटन कर सकते हैं, कंट्रोल W का कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पे सेव का बटन है उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने इस पे एंटर किया, और फिर उसके बाद इस वाले पोर्शन को, डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन को स्किप करना है, और फिर ये बिल आपका सेव हो जाएगा। और अब हम अगर बिल को देखेंगे तो ये बिल हमारा अपडेट हो चुका है।
पार्टी का नाम भी चेंज हो चुका है, कल्याणी मेडिकोज के नाम से था कुछ, लेकिन वो चेंज हो गया, अब हमने जय मां लक्ष्मी के नाम से कर दिया। और यहाँ पे बिल नंबर पहले इसका 30 था, तो बिल नंबर भी अपडेट हो चुका है, और इसका बिल अमाउंट 21,000 रुपए का था कुछ, तो अब यहाँ पे हो चुका है 7400 रुपए का। हाँ, तो कुछ भी अगर चेंजेस करना है, चाहे उसका आइटम चेंज करना है, आइटम का रेट, क्वांटिटी, चाहे उसकी पार्टी, चाहे उसका डेट, तो सब कुछ जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी देखिए 5 मई का था, अब यहाँ पे हमने डेट भी चेंज कर दी थी, 7 मई कर दी थी, तो 7 मई आपको शो हो रहा है जी। तो इस तरीके से जो है परचेज को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब आप एक परचेज एंट्री करिए और उसमें एक आइटम की परचेज डाल के परचेज बिल को सेव करिए जी। ठीक है, जी आपने ये करना है खाना नंबर 5 लोग हमने और अब कर्जर वहां नहीं पहुंचेगा, जैसी डेट से आप आगे चले जाते हो तो कर्जर बैक नहीं जाता, तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, फिर बिल को मॉडिफाई करके आपको डेट चेंज करना है। ठीक है, हाँ देखो, अगर सेम बैच है, देखो यहाँ पे एक चीज और भी है, मान लो आपके पास पहले से ही 3 बैच आ रखे हैं, ठीक है, तो आपको खाली पे ही एंटर कर देना है, एक बार खाली पे एंटर करिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसी खाली पे एंटर करेंगे तो आपके पास पहले से जो बैच है उसका सिलेक्शन आप कर सकते हो। मान लो आपके पास सेम यही बैच आया, सेम यही एक्सपायरी है, तो आप इस पे एंटर कर दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे बैच डल जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डल जाएगी। अब आप एंटर करके आगे बढ़िए और फिर जो दूसरा आइटम डालोगे उसमें बैच नंबर डालिए। जी, यहाँ पे सेल रेट डालना जरूरी है, बिल्कुल, अगर आप प्रॉफिट देखना चाहते हो तो। अब एक दूसरे आइटम, हाँ दूसरे आइटम की भी एंटर, बिल्कुल दूसरा आइटम भी एंटर करिए, उसका बैच नंबर डालिए आप, प्रॉपर नया बैच। हाँ, अब यहाँ पे नया बैच डालिए। अब इसको सेव कर दो, ठीक है, इसको एस्केप कर दो, एंटर करके अब आगे बढ़ के सेव कर दो जी। तो अब ये बिल आपका सेव हो गया। अब स्केप करके आप होम पेज पे आ जाओ। अब इस बिल के अंदर जो है ना, आपको सबसे पहले तो डेट मॉडिफाई करना है। हाँ, सपोज कि ये डेट आपके पास जो है 12 मई का है। हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पे डाला 17 का ही, आपने 17 पे ही चढ़ाया, एंटर कर दो जी। अब इस पे एंटर करके आपको सर एंटर करना है यहाँ पे। हाँ सर 10 नहीं है तो 1 हो गया। हाँ ठीक है, एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको एस्केप करना है सर, जो ऐसा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का। हाँ, अब ये परचेज बिल आपका सेव हो गया है।
बिल्कुल मेनली डेट ही चेंज किया आपने, बिल नंबर। हाँ बिल्कुल, पहले ये 123 था जिसको 321 कर दिया, और ये 17 मई था जिसे आपने 1 मई कर दिया। तो बिल्कुल ये चेंज हो चुका है। अब इसमें जो है देखिए, अब हम इसको स्केप करके आते हैं। अब हमें अगर किसी वेंडर का अकाउंट देखना है तो बुक्स के मेनू में आके क्रेडिटर लेजर पे आना है, और सबसे ऊपर वाले क्रेडिटर संडी क्रेडिटर पे एंटर कर देना है। अब इसमें अभी जो आपने चढ़ाया परचेज, वो कौन सी पार्टी थी? कान्हा के से। अब ये देखिए, अब ये कान्हा, हाँ बिल्कुल, अब ये देखिए कान्हा मेडिकोज का यहाँ पे जो बैलेंस है, जो आपको यहाँ पे बैलेंस दिखेगा क्रेडिट के अंदर, ये बैलेंस जो है आपको इन्हें पे करना है। क्योंकि देखो आपने इनसे 5,000 का सामान तो ले लिया है, 5,000 का बिल तो आ गया, आपके पास सामान भी आ गया है, तो अब ये 5,000 पे आपको इन्हें पे भी करना है। तो अब इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है? इसके लिए स्केप करके आए, आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और कभी अगर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन ना आए, क्योंकि ये तो बटन क्या है, कभी भी चेंज कर सकते हैं और हो भी जाता है, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर, वाउचर एंट्री और वाउचर में पेमेंट। तो जिससे भी आप सामान खरीदते हैं उनको आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डेट सबसे पहले मेंशन करना है। हो सकता है कि पेमेंट आपने परसों करी हो, लेकिन परसों आपके पास टाइम ना हो एंट्री करने का, तो यहाँ पे वही डेट मेंशन करनी है जिस डेट में भी आपने इनको पेमेंट करी है। तो सपोज आपने इनको 15 मई को पे किया है, तो यहाँ पे 15 मई ही आप डेट डालेंगे, और उसके बाद एंटर करेंगे, और एंटर। अब यहाँ पे आपको लेजर लेना है वही जिनसे आपने लिया है, जिनको पे करना है। तो यहाँ पे कान्हा मेडिकोज है, तो इस पे आपने एंटर किया, और एंटर करने के बाद अब इनका जो बिल है वो 5,000 के समथिंग है, बट आपने जो इनको पे किया वो 3,000 रुपए पे किया, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही अमाउंट डाल के एंटर करोगे, तो अब ये पूछेगा कौन से बिल की पेमेंट करी है आपने। तो आपको यहाँ पे सिंपल एंटर करना है, और इनके जितने भी बिल्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे सारे बिल आपको दिख जाएंगे। अब हमने जो पेमेंट करी है वो इस बिल की करी है 321 की, तो हमने 321 पे एंटर कर दिया और एंटर कर दिया। अब जैसे ही आप बिल के ऊपर ज्यादा अब आगे कंटिन्यू एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अब आपका। अब यहाँ पे भी आपको एक बार एंटर करना है। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आपने इनको कैश पे किया था या अकाउंट से पे किया है। और अगर आपने अकाउंट से पे किया है, तो यहाँ पे स्पेस का बटन यूज करना है मोड ऑफ पेमेंट को ओपन करने के लिए। अगर आप भूल जाओ तो नीचे लिखा हुआ भी आता है कि अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, तो स्पेस का बटन यूज करेंगे, और यहाँ पे आपके पास जो भी आपका करंट अकाउंट होगा यहाँ पे शो होने लगेगा। फिलहाल यहाँ पे आपने कोई भी करंट अकाउंट नहीं बना रखा, तो कैश ही शो हो रहा है आपको। तो अभी हम कैश ही सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको एंटर करके सेव कर दे। अगर कुछ आपको लिखना है नरेशन में, रिमार्क कुछ लिखना, तो लिख भी सकते हो आप। जैसे जब आप कैश पेमेंट करते हो, तो कैश पेमेंट की कोई ट्रैकिंग नहीं रहती कोई खास। जो ऑनलाइन पेमेंट होती है उसकी तो ट्रैकिंग हो जाती है, लेकिन कैश पेमेंट की कोई ट्रैकिंग नहीं होती। तो कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का आपके पास लड़का आया हो, तो उसका नाम यहाँ मेंशन कर दो कि आपने राजीव जी को पे करा है, 3,000 रुपए कैश पे किया है, ठीक है। तो आप नरेशन में यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि आपको ध्यान रहे कि कभी भी पार्टी आपसे आर्ग्यूमेंट्स करती है तो आप बता सको कि ये पर्सन आपका लेके गया था। उसके बाद फिर आप इसको एंटर करके सेव कर दोगे। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ कि अब मेरे को कितना बैलेंस पे करना है, तो क्रेडिटर लेजर में आके और यहाँ पे संडी क्रेडिटर पे एंटर करके अब मैं चेक कर सकता हूँ। तो अब देखो मुझे इसको 2,000 रुपए पे करना है, यानी कि 2,099 पे करना है, क्योंकि हम 3,000 रुपए पे कर चुके हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको हिसाब समझ में नहीं आ रहा कि ये 2,000 रुपए कैसे पे करना है, क्योंकि आपने पे करा था इनको, तो आपको इसी पे एंटर करना है और यहाँ पे डेट डाल देना है कब से कब तक आप इनका रिकॉर्ड देखना चाहते हो, और उसके बाद लेजर पे एंटर कर देना। अब देखो यहाँ पे आपको डिटेल में जो है समझ में आ जाएगा कि 1 तारीख के दिन आपके पास परचेजिंग आई है 5,000 रुपए की, और फिर आपने 15 मई को इनको जो है 3,000 रुपए पे कर दिया। तो 5,000 में से 3,000 लेस करोगे तो अब आपका जो ये बैलेंस, जो इनका बैलेंस जो बचेगा वो 2,099 बचेगा। तो ये इनका स्टेटमेंट है कि 2,099। अब कभी भी पार्टी ये कहती है कि मुझे इसका पीडीएफ भेज दो या एक्सेल भेज दो, तो एक्सेल के लिए तो नीचे ऑप्शन आता है कि आप इस पे क्लिक कर सकते हो एक्सेल पे। और अगर आपको इनका पीडीएफ निकालना तो यहाँ पे अल्ट पी प्रेस करते हैं, और अल्ट पी प्रेस करने के बाद नीचे एक्सेल का भी ऑप्शन आ जाएगा, पीडीएफ का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही मैं पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो इनका स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और आप पीडीएफ जो जहां पे भी सेव हुआ है, इसके लिए फिर से आपको जो है फाइल पे जाके सेव एज करना है, और सेव एज करने के बाद जहां पे भी आप सेव करना चाहो, सपोज आपको डॉक्यूमेंट में ही सेव करना है तो डॉक्यूमेंट, या फिर आप डेस्कटॉप पे चाहते हो कि डेस्कटॉप पे सेव हो जाए तो डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसका डाल दिया कान्हा स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर आप सेव पे क्लिक कर दोगे।
तो इसका जो है पीडीएफ जनरेट हो गया है और ये पीडीएफ आपके डेस्कटॉप पे है। तो कभी भी ऐसा होता है कि पार्टी आपसे मांगती है कि नहीं हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो आपको 3,000 रुपए पे करना है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो 2,000 पे करना है, तो आप उनका रिकॉर्ड भेज दोगे कि 1 मई को हमने आपसे परचेजिंग ली है जिसका बिल नंबर ये है और फिर उसके बाद इसका पेमेंट जो बिल ये आया था 5,000 का, फिर हमने आपको जो है पेमेंट कर दिया इतने 3,000 रुपए का। और ये देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ये नरेशन भी आपका आ रहा है। नरेशन मतलब जो रिमार्क आपने लिखा था उस समय पे, तो वो रिमार्क भी यहाँ पे आ रहा है। तो जिससे क्या है कि अगर कोई कैश की पेमेंट है तो रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता उसका। तो अगर आप रिमार्क डाल दोगे तो आपको भी क्लियर रहेगा और आपके वेंडर को भी क्लियर रहेगा कि हाँ मैंने इनके राजीव लड़के को दिया है। ठीक है, अब जो टोटल पे करना है इतना पे करना है। तो ये स्टेटमेंट आपने निकाल लिया और ये स्टेटमेंट अब आप इनको जैसे कभी अगर ऐसा है तो भेज भी सकते हो। अब मान लीजिए इसका जो है ना 2,099.68 की पेमेंट और है, तो अब आप इसकी भी पेमेंट क्लियर कर दीजिए। 2,099 को जो है आप एंटर करिए। हाँ अब आपको 2,000 की पेमेंट, आपको राउंड ऑफली 2,000 की पेमेंट करनी है। ठीक है, और ये आपने जो है मान लो ये 16 मई को पे किया, उसके नेक्स्ट डे जी हाँ इसको फ्लैट 2,000 रुपए हमने पे किया। एडजस्ट ही करना है इसको। हाँ ठीक है ये क्रेडिट ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ जी एंटर कर दो। अब यहाँ पे ये नरेशन डालना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एंटर करके सेव कर दो जी। अब जाके इनकी स्टेटमेंट चेक करिए कि क्या स्टेटमेंट है और उसका पीडीएफ जनरेट करके आप सेव करिए। नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ एंट्री होती है, स्टेटमेंट यहाँ से नहीं दिखेगी आपको, बुक्स के मेनू से दिखेगी। बुक्स में जाके क्रेडिटर लेजर और स्टॉक वाले पे आपको एंटर करना है। ठीक है जी, रमेश को बिल्कुल यहाँ पर रिमार्क अल्ट पी, अल्ट नहीं करना, सिर्फ अल्ट पी करना है इसको। हाँ अब दोबारा से नहीं एक सेकंड नहीं सर, ये पूरे का आ गया, आपने वो स्केप कर दिया ना। हाँ इसको क्लोज करिए आप, स्पेसिफिक पार्टी का निकालिए सर, इसे क्लोज करिए, ये सबका निकलेगा। दोबारा से काना टाइप करिए यहाँ पे। हाँ उसके बाद लेजर पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे अल्ट पी करिए और नीचे ऑप्शन आ जाएगा एक्सेल पीडीएफ, सबका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपने सेव करके जी जी। तो कभी भी पार्टी अगर डिस्प्यूट तो नहीं, फिर भी एक कंफर्मेशन भी करती है कि हमें ध्यान नहीं हो सकता है आपने एंट्री करी हो, तो ये भी होता है। तो आपने अगर प्रॉपर एंट्री करी है तो आप उनको भेज दोगे कि हमारे तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये है कि हमें तो 99 रुपए पे करना है। अब वो पार्टी कह रही नहीं आपको 2,000 पे करना है, हो सकता है उन्होंने 2,000 की एंट्री ना करी हो आपकी। हाँ तो आप अपने पास भी अगर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं सर। अब इसमें जो है सर, जो आपने पेमेंट की एंट्री करी, अब मान लीजिए जो 3,000 की पेमेंट की एंट्री करी है वो आपने करी है उस समय 2,500 रुपए की, 3,000 गलती से आपकी एंट्री हो गई है। तो अब इसको मॉडिफाई करने के लिए मान लीजिए आपकी जो पार्टी है, पार्टी तो आपकी ये है, अब आप इसका बैलेंस चेक कर रहे हो कि इसका बैलेंस तो 99 दिख रहा है, जबकि इसका बैलेंस अलग दिखना चाहिए, 600 के समथिंग दिखना चाहिए।
तो अब आपने जो है ना एक गलती कर दी यहाँ पे, मान लीजिए 3,000 की पेमेंट की एंट्री कर दी है, जबकि आपको 2500 की करनी थी यहाँ पे। तो अगर आप इस वाले मेनू में जाओगे पेमेंट के, तो यहाँ पे कोई भी मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन में तो आप परचेज में जाके यहाँ नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, सेल में जाके मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ कोई भी मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्ट चेंज होता है। और डायरेक्ट चेंज कैसे होगा? पार्टी की लिस्ट में जाके, या फिर आपको एंट्री बुक में पेमेंट के अंदर आके चेंज कर सकते हो, पर यहाँ पे ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे इजी जो स्टेप है वो यही है, आप क्रिएटर लेजर में जाओ और यहाँ पे जिस पार्टी का है उस पार्टी पे एंटर करो, और जो एंट्री है उस एंट्री पे आप एंटर कर दो। सपोज ये वाली एंट्री है तो आपने इस पे एंटर किया, और यहाँ पे देखो नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन, सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया, तो मुझे डेट मॉडिफाई नहीं करनी, इसका बिल नंबर मॉडिफाई नहीं करना, मुझे जो है ये पेमेंट मॉडिफाई करनी है। 3,000 पे नहीं किया मैंने, 2500 पे किया। उसके बाद फिर मैंने एंटर किया और इसको सेव कर दिया इसमें, और एंटर करके मैंने कैश सेव किया और नरेशन पूरा सेम है, सेव कर दिया। अब देखिए इसका बैलेंस जो है अपडेट हो चुका है। हाँ, अब 599 आ रहा है, 600 रुपए आ रहा है, क्योंकि हमने उस समय इसको 2500 पे किया था, फिर 2000 पे किया, अब इसके हिसाब से 600 रुपए है। और अगर किसी को डिलीट करना है तो सेम उस पे एंटर करोगे और यहाँ डिलीट और यस करोगे। डिलीट करते ही सारे रिकॉर्ड जो है हट जाएंगे, जो भी टिल बैलेंस होगा वो शो करेगा। हाँ, तो हमने जो क्रेडिट ड्राइवर 5,000 जो है आप इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए 5,000 का भी खर्चा जी वही चीज होगा। हाँ, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, परचेज से भी कर सकते हो। परचेज में तो क्या है, सभी पार्टियों का आ जाता है। अगर आप यहाँ चेंज करोगे तो क्या वहाँ भी चेंज करोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यहाँ से भी चेंज करेंगे तो, क्योंकि ये जितनी भी जो मैप है सब एक कनेक्टेड, सेम एक ही जगह से है जी। तो जैसे अगर आप यहाँ से परचेज को मॉडिफाई कर दोगे तो फिर ये हर जगह से मॉडिफाई हो जाएगा। अब देखो ये मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि 2,000 रुपए एडजस्टेड, मतलब इस बिल के जो है 2,000 रुपए एडजस्टेड हो चुके हैं। तो इसने हमें एक नोटिफिकेशन दे दिया कि इस बिल की पेमेंट आप कर चुके हो। हाँ, तो यहाँ से भी अगर आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ से मॉडिफाई करने से इजी क्या होता है कि आप स्पेसिफिक उसी पार्टी के लिस्ट में हो जिसका आप मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे मुझे इसे डिलीट करना है तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, और फिर इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे मैं जाके चेक करता हूँ तो वहां पे नहीं मिलेगा अब आपको ये परचेज जी। अब यहाँ पे देखो 321 कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक बार से दोबारा बताइए क्या करें। अभी हमने खाना मेडिकल को भी कराया, हमने ठीक है, किया, हमने इसको परचेज में कराने के बाद क्योंकि जनरेटर ये है, इससे पैसा दिया गया हमारे पास, हमने क्रेडिट डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया वहाँ से। हटाने से पहले हमने सूचना कर दिया था, हमारे पास पैसे वसूल कर दिए होते। सर अगर जैसे ही आपने मान लो पहले परचेज बिल चढ़ाया, फिर उसकी सेल भी आपने कर दी, और फिर पीछे फिर आपने उस परचेज बिल को डिलीट कर दिया, तो वो स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा। हाँ, स्टॉक माइनस में आ जाएगा। पहले स्टॉक प्लस था, 80 पीस था, पर आपने बिल को डिलीट कर दिया और 4 पीस आप सेल कर चुके थे, तो माइनस 4 पीस दिखाएगा आपको। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी एंट्री डिलीट करोगे तो उसके बैकएंड में जितनी भी चीजें सब वापस हो जाएगी जैसे थी। तो जो सेल है, सेल अगर डिलीट करोगे तो ठीक हो जाएगा, डिलीट नहीं करोगे तो -4 ही शो करता रहेगा आपको। जी सर, वो भी आपको डिलीट करनी पड़ेगी सर। ठीक है सर, तो परचेज एंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर उसके बाद उसके पेमेंट का रिकॉर्ड, ये तीनों चीजें जो है आपके स्टॉक से रिलेटेड होता है। जो स्टॉक आपके पास आता है और जो भी परचेज आप चढ़ाते हो उसकी बैलेंस वगैरह भी मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीजें इसमें आपकी मैंने क्लियर कर दी है।